दिया है और सिर्फ ई रजिस्ट्री हो रही है। आप अगर अभी थोड़ी देर में ऑफिस का विज़िट करेंगे तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है खुशी होगी देख के। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाहौर में क्योंकि एक ई रजिस्ट्री ऑफिस होना मुमकिन नहीं है क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा है, तो हमने एक शालामार टाउन में और एक रायवंड में वहाँ पे ई रजिस्ट्री ऑफिस डीसी साहबा को टास्क मिल गया। इंशाल्लाह 31 जनवरी को ये वो बाकी दोनों ऑफिस की ओपनिंग कराएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का एक छोटी सी सब ब्रांच भी बन गई है अंदर, और अगले जो ऑफिस बन रहे हैं उसमें नादरा का भी ऑफिस बनेगा साथ, और 11 सेंटर्स पूरे पंजाब में इस तरह के बनने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी किस्म की शिकायत आती थी। इसमें 3 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं इसके अंदर ही। लोग टैक्स को चोरी करने के कई कई तरीके निकालते थे। मैं आज से चंद माह पहले मेरे ख्याल में चंद लोग आप मेरे साथ ही थे, दातागंज बख्श टाउन के ई रजिस्ट्री ऑफिस में गया था और वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक पुराना सा दफ्तर था, ना बैठने की जगह थी, ना कोई मतलब बुरा। उसी दिन हमने फ़ैसला किया था कि ये सारी चीज़ें करेंगे और टीम ने बड़ी मेहनत की है, SMBR ने बहुत मेहनत की है और ये पूरे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट कराने में इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया है। और अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले 1-2 माह के अंदर ये इंशाल्लाह ताला बाकी ऑफिस भी बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि लोगों का आराम, लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला सारा तरीका ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। अच्छा सर, ये इकदाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि ये आमतौर पे हम सब रजिस्ट्रार को देखते हैं कि LDA में भी बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि जो सब रजिस्ट्रार को भिजवाए जाते हैं और कई कई दिन लग जाते हैं, मतलब 2-2 माह 3-3 माह तक उसका रिप्लाई नहीं आता। क्या इस ई रजिस्ट्री को वन विंडो के साथ लिंक कर देंगे? वन विंडो बिल्कुल डिफरेंट है और आप ये भी समझिए एक तरह का वन विंडो अलहदा है। वन विंडो हो गया, अभी आपको डिटेल विजिट कराएंगे DC लाहौर और DG LDA कमीशन लाहौर, डेली मॉनिटर करें। अब अगर आपने एप्लीकेशन दिया है तो DC लाहौर SMBR के पास डैशबोर्ड पे आ रहा है कि कितनी, जिस तरह FIR का इशू है कि FIR कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है, इसी तरीके से अब ये भी सामने होगा। तो इंशाल्लाह ताला अब जो डिले थे वो ख़त्म हो जाएंगे। सर्दियों की छुट्टियों को आपने एक्सटेंड किया था, अभी जो मेट्रो मौसम की वार्निंग आई है कि 12 तारीख के बाद मजीद सर्दी में इजाफा होगा, तो गवर्नमेंट का भी कोई प्लान है सर्दी की छुट्टियों को एक्सटेंड करने का और बच्चों को किस तरह रिलीव? फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन बनी तो उस टाइम देख लेंगे। CM साहब ये बताइए कि इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन भी तय किया गया है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनको एक खास मुद्दत में रजिस्ट्री एक दिन में, उसके लिए एक दिन में, उसी दिन उसी वक्त, कोई डिले नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है कि कहीं अप्रूवल के लिए जाना है, कुछ नहीं, उसी टाइम मौके पे बंदे बैठे हैं, सारा कोई करेंगे। अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, दिखाएंगे। नोटिस किया था ओवरऑल म्यूटेशन का तो 3 लाख पेंडिंग थी। चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस के बाद इस वक्त 5000 से कम है पूरे पंजाब में तादाद जो पेंडिंग है, यानी इस वक्त से 3 लाख से 5000 पे आ गया है फिगर। अच्छा CM सर, ये ऑफिस इंतहाई खतरनाक है, माजी में रहा, हमने देखा 2-3 बार आग भी लगी, मुख्तलिफ इल्जाम भी लगते रहे। आप इंतजाम इसमें बेहतर किए हैं और दूसरा आपके जो मनसूबे हैं वो तो मुतफी वज़ीर से ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हैं आपके मनसूबों को शायद आपके इल्म में नहीं है, वो गलती नीचे स्टाफ की है। केयर टेकर नहीं लिखा जाता, जिसकी एक बार फिर तनकीद शुरू की गई है, जो करते हैं आप जानते हैं उनको। तो क्या आइन में आप बेहतर जानते हैं ऐसा है केयर टेकर लिख के बगैर? यार मेरी बात सुनो ना, तो मुझे प्रोटोकॉल से कोई फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, ये ज़हनियत की बात है। मैं वैसे देखें, तनकीद तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे होती है, तनकीद का मुझे इशू नहीं। अगर मैं तनकीद के ऊपर बैठ जाता ना तो मैं कोई काम ना कर सकता, फिर मैं बैठा सुबह आके चाय पीता और घर चला जाता, फिर ये तरीक़ेकार था। तो मैं उस तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफिस है यहाँ पर शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि रिश्वत देकर ही आपको ये जो सिस्टम है वो निकालना, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से निगरान हुकूमत ने अब तक क्या किया? मेरा ख्याल है कि वो तमाम रिश्वत वाली जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएंगी, तमाम शिकायत ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज ये हर चीज़ सामने है। इसलिए मेरा ख्याल था कि पहले विज़िट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी आपको विज़िट कराते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ अब कंप्यूटराइज है, कोई चीज़ अब किसी इंसान के हाथ में नहीं रह गई है, सिर्फ सब रजिस्ट्रार ने फाइनल करना है, बट दैट्स इट। अच्छा सर, टोटल मैनुअल जो है वो बंद कर दिया गया, अगर कभी सिस्टम डेड होता है तो उसके अल्टरनेट क्या होता है? अगर देखो कंप्यूटर है, मगर
इंशाल्लाह ताला अगर बंद होता है 2 घंटे 4 घंटे डाउन होगा, 6 घंटे डाउन होगा। बट अभी मेरा अंदर सवाल था कि अगर सब रजिस्ट्रार छुट्टी पे है तो उसके ऑल्टरनेट हमने ऑलरेडी ढूंढ लिए और इंशाल्लाह ताला वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर। दिया है और सिर्फ ई रजिस्ट्री हो रही है। आप अगर अभी थोड़ी देर में ऑफिस का विज़िट करेंगे तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है खुशी होगी देख के। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाहौर में क्योंकि एक ई रजिस्ट्री ऑफिस होना मुमकिन नहीं है क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा है, तो हमने एक शालामार टाउन में और एक रायवंड में वहाँ पे ई रजिस्ट्री ऑफिस डीसी साहबा को टास्क मिल गया। इंशाल्लाह 31 जनवरी को ये वो बाकी दोनों ऑफिस की ओपनिंग कराएंगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का एक छोटी सी सब ब्रांच भी बन गई है अंदर, और अगले जो ऑफिस बन रहे हैं उसमें नादरा का भी ऑफिस बनेगा साथ, और 11 सेंटर्स पूरे पंजाब में इस तरह के बनने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी किस्म की शिकायत आती थी। इसमें 3 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं इसके अंदर ही। लोग टैक्स को चोरी करने के कई तरीके निकालते थे। मैं आज से चंद माह पहले मेरे ख्याल में चंद लोग आप मेरे साथ ही थे, दातागंज बख्श टाउन के रजिस्ट्री ऑफिस में गया था और वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक पुराना सा दफ्तर था, ना बैठने की जगह थी, ना कोई मतलब बुरा। उसी दिन हमने फैसला किया था कि ये सारी चीज़ें करेंगे और टीम ने बड़ी मेहनत की है, SMBR ने बहुत मेहनत की है और ये पूरे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट कराने में इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया है। और अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले 1-2 माह के अंदर ये इंशाल्लाह ताला बाकी ऑफिस भी बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का आराम, लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला सारा तरीका ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। अच्छा सर, ये इकदाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि ये आमतौर पे हम सब रजिस्ट्रार को देखते हैं कि LDA में भी बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि जो सब रजिस्ट्रार को भिजवाए जाते हैं और कई दिन लग जाते हैं, मतलब 2-2 माह 3-3 माह तक उसका रिप्लाई नहीं आता। क्या इस ई रजिस्ट्री को वन विंडो के साथ लिंक कर देंगे? वन विंडो बिल्कुल डिफरेंट है और आप ये भी समझिए एक तरह का वन विंडो अलहदा है। वन विंडो हो गया, अभी आपको डिटेल विजिट कराएंगे DC लाहौर और DG LDA कमीशन लाहौर, डेली मॉनिटर करें। अब अगर आपने एप्लीकेशन दिया है तो DC लाहौर SMBR के पास डैशबोर्ड पे आ रहा है कि कितनी, जिस तरह FIR का इशू है कि FIR कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है, इसी तरीके से अब ये भी सामने होगा। तो इंशाल्लाह ताला अब जो डिले थे वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। बताइए कि सर्दियों की छुट्टियों को आपने एक्सटेंड किया था, अभी जो महकमा मौसम की वार्निंग आई है कि 12 तारीख के बाद मजीद सर्दी में इजाफा होगा, तो गवर्नमेंट का भी कोई प्लान है सर्दी की छुट्टियों को एक्सटेंड करने का और बच्चों को किस तरह रिलीव? फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन बनी तो उस टाइम देख लेंगे। CM साहब ये बताइए कि इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन भी तय किया गया है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनको एक खास मुद्दत में रजिस्ट्री एक दिन में, उसके लिए एक दिन में, उसी दिन उसी वक्त, कोई डिले नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है कि कहीं अप्रूवल के लिए जाना है, कुछ नहीं, उसी टाइम मौके पे बंदे बैठे हैं, सारा कोई करेंगे। अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, दिखाएंगे। नोटिस किया था ओवरऑल म्यूटेशन का तो 3 लाख पेंडिंग थी। चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस के बाद इस वक्त 5000 से कम है पूरे पंजाब में तादाद जो पेंडिंग है, यानी इस वक्त से 3 लाख से 5000 पे आ गया है फिगर। अच्छा CM सर, ये ऑफिस इंतहाई खतरनाक है, माजी में रहा, हमने देखा 2-3 बार आग भी लगी, मुख्तलिफ इल्ज़ाम भी लगते रहे। आप कोई इंतजाम इसमें बेहतर किए हैं और दूसरा आपके जो मंसूबे हैं वो तो मुख्तलिफ वज़ीर से ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हैं आपके मंसूबों को शायद आपके इल्म में नहीं है, वो गलती पीछे स्टाफ की है। केयर टेकर नहीं लिखा जाता, जिसकी एक बार फिर तनकीद शुरू की गई है, जो करते हैं आप जानते हैं उनको। तो क्या आइन में आप बेहतर जानते हैं ऐसा है केयर टेकर लिख के बगैर? यार मेरी बात सुनो, ना तो मुझे प्रोटोकॉल से कोई फ़र्क पड़ता है, ना इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। ये ज़हनियत की बात है। मैं वैसे देखें, तनकीद तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे होती है। तनकीद का मुझे इशू नहीं, अगर मैं तनकीद के ऊपर बैठ जाता ना तो मैं कोई काम ना कर सकता, फिर मैं बैठा सुबह आके चाय पीता और घर चला जाता, फिर ये तरीक़ेकार था। तो मैं उस तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफिस है यहाँ पर शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि रिश्वत लेकर ही आपको ये जो सिस्टम है वो निकालना। ट्रांसपेरेंसी के हवाले से निगरान हुकूमत ने अब तक क्या किया? मेरा ख्याल है कि वो तमाम रिश्वत वाली जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएंगी, तमाम शिकायत ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज ये हर चीज़ सामने है। इसलिए मेरा ख्याल था कि पहले विजिट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी आपको विजिट कराते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ अब कंप्यूटराइज है। कोई चीज़ अब
किसी इंसान के हाथ में नहीं रह गई है, सिर्फ सब रजिस्ट्रार ने फाइनल करना है, बट दैट्स इट। अच्छा सर, टोटल मैनुअल जो है वो बंद कर दिया गया है, अगर कभी सिस्टम डेड होता है तो उसके अल्टरनेट क्या होगा? अगर देखो कंप्यूटर है, मगर इंशाल्लाह ताला अगर बंद होता है 2 घंटे 4 घंटे डाउन होगा, 6 घंटे डाउन होगा, बट अभी मेरा अंदर सवाल था कि अगर सब रजिस्ट्रार छुट्टी पे है तो उसके ऑल्टरनेट हमने ऑलरेडी ढूंढ लिए और इंशाल्लाह ताला वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।